जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हम लोग 10 15 20 अपने ऐसे प्रॉब्लम सेट्स कर लें जो कि हमारी जो जो भी हमने अब तक पढ़ा है वो हम्म। हमें उसका हमें क्लियर हो जाए कि हमें समझ आ गई हुई है, और वो उसकी हम लोग हैंड्स ऑन कोडिंग प्रैक्टिस भी कर लें ताकि हमने जो नेक्स्ट पढ़ने टॉपिक्स उनमें हमें 100% क्लैरिटी हो कि पिछला क्लियर है अब। ठीक है। तो अभी ये जैसे लिस्ट है ना, इन सब के ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इन पे न्यूरल नेटवर्क हम्म। कैसे अप्लाई हो सकता है। और फिर इनमें से किसी एक को पकड़ के हम उसकी कोडिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर दूसरा पकड़ लेंगे, फिर तीसरा पकड़ लेंगे एंड सो ऑन। सही। अच्छा, ये तो खैर जिस तरह मैंने बताया कि सिंपल चैट जीपीटी से मैंने मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स किए, उसने हम्म। कुछ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिए, फिर मैंने उसे ये जो ऊपर लिखा है ना कि बिल्कुल बिगनर्स वाला बताओ, हम्म। तो उसने ये बिगनर्स वाला मुझे दिया है। ठीक। तो लेकिन इसको ऑफ कोर्स ये तो नहीं पता कि हमने क्या चीज़ें कवर की हुई और हमने क्या चीज़ें कवर नहीं की हुई। तो अगर तो कोई ऐसा तुम्हारे पास पहले है जो तुम अपने स्टूडेंट्स को करवाते हो, कोई एक प्रॉब्लम सेट पड़ा हुआ है कि जो, या किसी बुक में एक प्रॉब्लम सेट है जिसको हम लोग लेके चल सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। ये तो बिल्कुल एक रैंडम। कर सकते हैं बिल्कुल हम लोग भी, मतलब एज सच कोई रिटर्न मेरे पास लिस्ट नहीं होती। लेकिन क्लासरूम हम्म। की तरह जब हम न्यूरल नेटवर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम बहुत वाइल्ड आइडियाज के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि हर प्रॉब्लम को हमने किस तरह से उसको फॉर्मुलेट करना है कि हम उसको न्यूरल नेटवर्क से सॉल्व कर सकें। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये इट्स अ गुड लिस्ट। और जब हम ये कहते हैं ना कि न्यूरल नेटवर्क का कोई आइडिया दें या उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो न्यूरल नेटवर्क के तमाम टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं हम्म। होगा कि न्यूरल नेटवर्क के वो बाहर से दे दे। लेकिन अब उसने यहाँ पे जो पहला आइडिया दिया ना कि लीनियर एग्रेशन, ये एक हम्म। डिफरेंट मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम है। और ये एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर लगता है। हम्म। हाँ, अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल मशीन लर्निंग की, एआई की अच्छी हो जाएगी लीनियर रिग्रेशन से। लेकिन न्यूरल नेटवर्क में कोई इतना खास फायदा नहीं होगा। सही सही, ठीक है। तो तो वही करेंगे, बजाय कि हम लोग यानी हमारा बहुत सारा टाइम उस लिस्ट को देखने में लग जाए जो कि हमें चैट जीपीटी ने जनरेट करके दी हुई है, जो कि हम्म। हो सकता है हमारे से रेलिवेंट ना हो। तो हम्म। मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम एक दफा इसको खुद देख लो, उसमें जो नहीं है उनको मैं, अगर तुम्हें इसकी मेरे पास ना इसकी डॉक्यूमेंट फाइल भी पड़ी हुई है, मैं वो भेज देता हूँ। उसमें से जो चीज़ें नहीं चाहिए ना उनको हम रिमूव कर देते हैं, ताकि हम उसको अपना टाइम ही ना जाया करें उसको डिस्कस करने के अंदर। नहीं, वो मैं करता रहूंगा साथ साथ इंशाल्लाह। ठीक। जस्ट वन लाइनर में मैं उसको निकाल दूंगा। ठीक है। अब जैसे ठीक। लॉजिक गेट इम्प्लीमेंटेशन थी। अब हम्म। लास्ट हमने सेशन के अंदर जो है एंड का, और का, और जोर का, ये तीनों देखे थे, बल्कि नॉट का भी देखा था। हम्म। और एंड और नॉट, ये तीनों तो हमने सॉल्व कर लिए थे यूजिंग अ सिंगल न्यूरॉन। हम्म। और जोर हमसे नहीं सॉल्व हुआ था यूजिंग अ सिंगल न्यूरॉन। तो हमने कहा था हम्म। कि लीनियर इसका सोल्यूशन नहीं है, नॉन लीनियर पे जाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी इसी को एक्सटेंड करके ना नॉर गेट और नैंड गेट और इस तरह के और गेट्स भी हैं जिनको बनाया जा सकता सही। है। ठीक है। सही। और उनमें को भी देखा जा सकता है कि कौन से लीनियर हैं, कौन से नॉन लीनियर हैं। लेकिन वो एक तरीका हमें हम्म। पता लग गया था कि हम ना सिर्फ ये कि उसकी इनपुट्स और आउटपुट्स डिसाइड कर रहे थे, बल्कि हमने उसके हम्म। वेट्स भी कैलकुलेट किए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, हाँ। क्योंकि बहुत बाकी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए लॉजिक गेट हम्म। जो प्रॉब्लम है, इसको हम यूजुअली सॉल्व करते हैं न्यूरल नेटवर्क पढ़ते हुए। हम्म। इसमें हमें वेट्स की एडजस्टमेंट का एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाता है। सही। सही। ठीक है। बाकी ये कि इमेज प्रोसेसिंग पे न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग काफ़ी लगती है अच्छी। तो मतलब इसको हमने एज वन डोमेन पकड़ना था आफ्टर न्यूरल नेटवर्क। हम्म। तो एक इनिशियल डिस्कशन अभी कर लेते हैं और फिर हम इस टॉपिक को ज़रा तफसील से देखेंगे। तो या फिर अप टू यू।
या फिर ये है कि जब हम लोग इस टॉपिक की डिटेल्स देखेंगे तो उस टाइम ही इसको मुकम्मल टच कर लेंगे, ताकि हम लोग अभी सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें जिनको हमने एक्चुअली कोड करना है, या जिसको हमने उसका जो एक आर्किटेक्चर बनाना है कि ये हम इस तरह से करेंगे। ठीक है। अगर हम अभी हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, तो हम्म। आई वुड सजेस्ट कि फिर इसको हम अभी डिस्कस ना करें, अपना टाइम इसमें ना लगाएं। ठीक, सही है। अच्छा, अब फोर्थ प्रॉब्लम जो है नंबर रिकग्निशन है। ये भी इमेज प्रोसेसिंग की ही है, लेकिन ये बड़ी हम्म। सिंपल है इसलिए हाथ से होती है कि नंबर को हम बहुत थोड़े से पिक्सल्स में डिनोट कर सकते हैं। सही। सही। ठीक, तो हाँ, मतलब लेट से ठीक है। हम 4x4 पिक्सल्स का इमेज ले लें, जिसमें 16 पिक्सल्स होंगे, हम्म। और हर पिक्सल जो है वो हम ब्लैक या वाइट कर लें। हम्म। ठीक है, ठीक है। कलर्स कलर्स की तो जरूरत नहीं है नंबर रिकग्निशन में। अगर हुई भी कलर्ड इमेज हमें मिल भी जाएगा तो हम उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है ना। तो नंबर रिकग्निशन एक अच्छी प्रॉब्लम है। सही। सही। अच्छा बेटा, फोर बाय ये फोर के ग्रिड में हैंड रिटन नंबर नहीं या है, डिजिटल? डिजिटल डिजिटल। ओके, ठीक है। ठीक है, हैंड इस प्रॉब्लम में हैंड रिटन डिजिट्स लिखा है। नहीं, डिजिटल नंबर्स हैं। और ठीक है, जैसे हम, घड़ी में होते हैं, डिजिटल क्लॉक में होते हैं जैसे। हाँ, वो बहुत आसान प्रॉब्लम है। हैंड रिटन राइट। कर सकते हैं उसी मॉडल, मतलब उसी तरह के आर्किटेक्चर को यूज करके। बट मे बी नेक्स्ट स्टेप, मे बी। हाँ, वो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा। तो जैसे ठीक है। हम इसको डिस्कस कर रहे थे ना, पिक्सल डेप्थ को, जी। कि हर इमेज के अंदर दो चीजें होती हैं। नंबर एक उसकी रेजोल्यूशन, हम्म। नंबर टू उसकी पिक्सल डेप्थ। यहाँ पे पिक्सल डेप्थ तो सिर्फ 1 बिट की होगी ना? एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे हमने या ब्लैक Black। करना है या वाइट करना है, तो वी नीड टू कलर्स। एक बिट से हम टू वैल्यूज को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो ये हो गया। उसके बाद हम नंबर का पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा ये 1 लिखा हुआ है क्योंकि ये वाले सारे ब्लैक हैं? हाँ, अब ये वाला काम जो है ना, ये हमें एज अ ब्लैक बॉक्स न्यूरल नेटवर्क से करवाना है। ओके। तो अगर हमारे पास 4x4 पिक्सल का है ग्रिड, जिसमें कोई भी नंबर आ सकता है, तो हमारी इनपुट्स कितनी होंगी न्यूरॉन, इनपुट न्यूरॉन्स कितनी होंगी? 16। 60। और आउटपुट? सॉरी, मैं दूसरी विंडो पे, सॉरी। अच्छा, सही, इसमें हम लोग यानी 1 बिट की लेंगे डेटा। यस, हमारी जो कलर है वो 1 बिट का हो, कलर। हम्म। सही ब्लैक है। एंड वाइट। और उसमें आरजीबी भी नहीं होगा, ऐसे ही है ना? नहीं, आरजीबी की जरूरत नहीं। सही है। तो बेसिकली तीन वो होते हैं किस्म के ना इमेजेस हम कह सकते हैं। एक तो हो गया आरजीबी, जिसमें रेड ग्रीन ब्लू है। हम्म। एक हो गया ब्लैक एंड वाइट, जिसको हम कहते हैं बाइनरी इमेज। हम्म। और एक होता है ग्रे स्केल इमेज। हम्म। ग्रे स्केल में ना ग्रे के लेवल्स होते हैं, होता है, मतलब वो सॉर्ट ऑफ ब्लैक एंड वाइट ही है, लेकिन ब्लैक के शेड्स होते हैं, ग्रे शेड्स। और वो शेड्स होते हैं 256। ठीक है, तो 256 वैल्यूज के लिए, डिनोट करने के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए होंगी? 2⁸ यस, 8 बिट्स। हम्म। ठीक है, तो उस हम जो ग्रे स्केल हमारे इमेजेस होते हैं ना, उनकी पिक्सल डेप्थ होती है 8 बिट्स, और उसमें सिर्फ एक कलर है, ग्रे। ठीक है, तो आरजीबी नहीं, यानी तीन कलर नहीं है उसमें, सिर्फ एक ही, ग्रे। तो लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, हम खुद भी बना सकते हैं कि हम कलर इमेज को लेके ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लें या बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। तो नंबर रिकग्निशन इज ट्रीटेड एज अ बाइनरी प्रॉब्लम, बाइनरी इमेज प्रॉब्लम। तो ये एक न्यूरल नेटवर्क है जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, ग्रे स्केल में भी अगर हम ना लें, हम सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में लें, तो दिस कैन बी डन इन 1 बिट, राइट? यस। ओके। अच्छा चलो, 16 इनपुट्स हो गई।
तो 16 इनपुट्स तो हमें हर ब्लॉक की बताएगा कि वो ऑन है या ऑफ है। हम्म, तो हमारा जो हिडन नोड होएगी वो तो सिंपल ही होएगी। वो हाँ। बेस्ड ऑन वो बेसिकली ये आउट बताएगी कि वो आउटपुट उसकी 1 है या 0 है, बेस्ड ऑन जो भी इनपुट वैल्यू आ रही है। नहीं, पहले ये हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी आउटपुट न्यूरॉन्स कितनी होंगी। हाँ एग्जैक्टली, सो आउटपुट न्यूरॉन्स कितनी होंगी। बताएं। वैसे अगर तो अ, Zero to nine। अगर हमने इसको बाइनरी में देनी है आउटपुट, तो फिर और डिपेंड करता है कि हम कितने डिजिट्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। हम्म। अगर तो वो 0 से लेकर 9 तक है, एक और उसमें एक ही डिजिट है, हम्म। तो हमें ये देखना चाहिए कि वो 0 से लेकर 9 तक कितने बिट्स में ये इंफॉर्मेशन कितने वो 0 1 के किस कॉम्बिनेशन से बन सकती है। हम्म। या जरूरत नहीं है उसमें, या हम लोग सिंपल एक एग्जैक्ट वैल्यू दे दें, हम्म। क्या या होगा फिर ये कि तुम्हारा? हम लोग या सिंपल एक आउटपुट दें और उसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू दे दें कि ये वैल्यू है। ठीक है, एक आउटपुट मतलब होती 10 है। आउटपुट्स और हर आउटपुट जो है वो एक नंबर को डोनेट कर रही हो, डिनोट कर रही हूँ। हाँ, हर आउटपुट जो है ना, या वो 0 होगी या 1 होगी। वो एक नंबर को बता रही होगी। हाँ, तो दैट मीन्स के हम या तो ये कह सकते हैं कि उसकी जो दो 0 और 1 स्टेट्स हैं, ये दो नंबर्स को डिनोट कर रही हैं, या ये एक ही नंबर को ऑन या ऑफ डिनोट कर रही हैं, कि ये नंबर है या नहीं है। ठीक है, दो हाँ तरीके। सो कि आउट ऑफ 10 सिर्फ एक 1 होगी, बाकी सब 0 होंगी। हाँ, तो हमारी आउटपुट्स जो है ना वो 10 है। 10 क्लासेस है हमारी आउटपुट की, या 10 कैटेगरीज ठीक है। हम्म। की हमारी आउटपुट आनी है। ठीक अब है। हम्म। उसकी बेसिस पे हमने आउटपुट नोड्स कितनी बनानी है, इसके दो तरीके। नंबर एक, ओके। 10 नोड्स ही बनाते हैं आउट। हम्म। ठीक है, तो आउटपुट नोड नंबर 1 का मतलब क्या है? ये 0 डिजिट को बता रहा है कि क्या 0 आया है या नहीं आया। हम्म। दूसरी आउटपुट हम्म। क्या बताएगी कि 1 आया है या नहीं आया। तीसरी आउटपुट नोड क्या है, बताएगी कि 2 आया है या नहीं आया। ऐसे दरमियान में अफसान ने ये भी पूछा था कि हाँ, हम कितने डिजिट्स को रिकग्नाइज करना चाह रहे हैं इकट्ठा। तो क्या ख्याल है कितने डिजिट्स को करना चाहिए? एक ही डिजिट को। अगर लेट से हम कार्स की लाइसेंस प्लेट्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं, नंबर प्लेट्स को। तो इस तरह के इसी मॉडल को 4 दफा रन कर लेंगे। अगर 4 नंबर का लाइसेंस प्लेट है तो 5 दफा रन कर लेंगे, अगर हम्म। 5 नंबर का लाइसेंस प्लेट है। एग्जैक्टली। ऐसे ही। एक डिजिट मॉडल को बना के। हाँ। बिल्कुल सही बात। मतलब हम सिंगल डिजिट रिकग्नाइजर ही बनाएंगे, मल्टीपल डिजिट रिकग्नाइजर बनाने की जरूरत नहीं। हाँ हम्म। बिल्कुल, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना, एग्जैक्टली। बल्कि रिपीटिशन ही होगी। हाँ, सेम रेपिटेशन। ठीक है, तो हमने एक डिजिट को रिकग्नाइज करना है, और हमारे पास पॉसिबल डिजिट्स जो है वो फिर 10 हो गए। तो एक ठीक तो है। ये हो गया कि अब 10 के लिए हम 10 आउटपुट नोड्स बना लें। हम्म। और दूसरा ये कि अगर हम वो बाइनरी नंबर सिस्टम को देखें, तो 10 वैल्यूज रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए होंगी? टू रेज टू पावर फोर। 4। 4 चाहिए होंगी। टू 1 इंटू 2 4 8। हाँ 4 चाहिए होंगी। हाँ, 16। नहीं, फोर से ज्यादा। तो हाँ। अगर 3 बिट्स होंगी तो 8 वैल्यूज हम डिनोट कर सकते हैं, हाँ और अगर हम्म। 4 बिट्स होंगी तो हम 16 वैल्यूज डिनोट कर सकते हैं। तो जी, 10 जो है वो 16 वाले में आता है। कवर हो जाएगा। हाँ, तो हम 4 लेकिन बिट्स। इससे हमारी वो इंटरनल लॉजिक कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाएगी कि हमने होगी, लेकिन 10। ये यूज होता है कॉम्बिनेशन। ओके। लेकिन हाँ, लेकिन इसमें शायद नुकसान ये होता है कि हमें कॉन्फिडेंस का नहीं अंदाजा होता इतना। ओके। ठीक है ना, तो बेहतर अप्रोच यही है कि हम 10 बिट्स ही बना रहे हैं, 10 आउटपुट, ठीक है। 10 आउटपुट नोड्स। उसका आसानी ये है कि एक तो हमारा जो डिसीजन आता है ना, हम्म, वो ज्यादा क्लियर आता है, क्लियर कट डिसीजन आता है, हाँ और हमें डॉक्यूमेंट। कॉन्फिडेंस पता लग जाता है। बिल्कुल।
ठीक है। कोई भी एक बिट हिली तो मतलब डिसीजन खराब है। हाँ, मतलब हम्म। ये उसमें ये भी फायदा हो जाता है कि हमें पता लग जाता है कि क्या हमारा नेटवर्क इस वक्त कंफ्यूज तो नहीं कर रहा दो डिजिट्स में, फॉर एग्जांपल 1 में और 7, हम्म। दोनों आउटपुट्स का कॉन्फिडेंस हाई होगा। अच्छा। तो क्या एज अ जनरल रूल हम ये कह सकते हैं कि जब आउटपुट क्लासेस हम ज्यादा रखें तो उसकी जो रिजल्ट की जो डिटर्मिनिस्टिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है? कह सकते हैं, मतलब हम वो डिपेंड Hence, करते हैं कि हमारा हमारे ख्याल में क्या हमारा मॉडल आउटपुट्स में कंफ्यूजन कर सकता है। अच्छा। अगर वो कर ठीक है, सकता है तो हम अलग अलग आउटपुट नोड्स बना लेंगे, और अगर कंफ्यूजन ये नहीं सही। कर सकता, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमने ये शॉर्ट भी होता इनपुट की फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी की है, तो हम उसको फिर बिट वाइज बना सकते हैं। ये जो है। अप्रोच है ना कि हर क्लास की एक अलग आउटपुट हो, इसकी वजह से हमारा नेटवर्क थोड़ा बड़ा हो जाता है, हम्म। क्योंकि आउटपुट नोड्स 10 हो जाएंगी, हम्म। तो हमें हिडन नोड्स भी निस्बतन ज्यादा चाहिए होंगे। करेक्ट। तो थोड़ा सा नेटवर्क बड़ा हो जाएगा, कंप्यूटेशन टाइम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन क्लियरिटी हो जाएगी, वी विल बी मोर कॉन्फिडेंट ऑन आवर डिसीजन। हम्म। तो हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम ये बना लेते हैं ना 10 आउटपुट्स वाला, तो हम फिर उन क्या करेंगे, 10 के ऊपर थ्रेशोल्ड अप्लाई करेंगे, जो भी आउटपुट आएगी थ्रेशोल्ड अप्लाई करेंगे और उनको 0 या 1 करते जाएंगे। तो सही। जिस पे 1 आएगा हम कहेंगे कि ये वाला डिजिट आया, और बाकी 0 होंगे तो वो डिजिट्स नहीं होंगे। ठीक है। इनके सही। एक से ज्यादा 1 हो जाते हैं, थ्रेशोल्ड से ऊपर चले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि मॉडल इनमें कंफ्यूजन कंफ्यूजन का शिकार है। हम्म। हम्म। ठीक है, तो वो हमारी एक्यूरेसी को इम्पेक्ट करेगा। हम उस ट्रेनिंग को मजीद आइट्रेशंस उस पर चलाएंगे, या नंबर ऑफ हिडन न्यूरॉन्स को बढ़ा के देखेंगे। ठीक है, तो अगर मल्टीपल डिजिट्स ऑन हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि एरर है। हम्म। कोई एरर बिल्कुल। एरर भी हो सकता है, मे बी इनपुट में कुछ ऐसा डिजिट बनाया गया है कि वो दो दो डिजिट्स लग रहे हैं, ह्यूमन को भी मसला हो जाए। हम्म। नहीं? तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसको हम न्यूरल नेटवर्क, इस प्रॉब्लम को हम कोड कर सकते हैं इजीली। नंबर करेक्ट। ऑफ इनपुट्स 9 हो सकती है अगर हम 3x3 का ग्रिड लें, 4x4 का ग्रिड लें तो 16 हो सकती हैं, 5x5 का ग्रिड लेंगे तो 25 हो जाएंगी। हम्म। ठीक है, हम्म। नंबर ऑफ आउटपुट्स हमारी 10 ही रहेंगी। हम्म। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं कि जो इनपुट ग्रिड है वो 5x4 का ले लें। ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ा लंबा सा होता है, हाँ, लॉन्गिट्यूड होता है, डिजिट थोड़ा लंबाई में ज्यादा होता है। लंबाई में ज्यादा होता है। तो हम उसको लंबाई 5 पिक्सल रख लें और चौड़ाई उसकी 4 पिक्सल या 3 पिक्सल रख लें, ये ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो जाए। हम्म। ठीक है, फिर हमारे पास 20 पिक्सल 20 इनपुट्स हो जाएंगी, या 5x3 है तो 15 इनपुट्स हो जाएंगी हमारी। बिल्कुल। ठीक है, हम्म। और हिडन कितनी है, हम 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 रख के देखें, 15 रख के देखें, 20 रख के देखें हिडन न्यूरॉन्स, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स रन करें और देखें एक्यूरेसी कैसी आ रही है। अच्छा, अच्छा हिडन हम नोट। लोग जी। बताओ। मैं कह रहा हूँ जो हिडन नोट्स है वो इनपुट से हमेशा कम होंगी या ज्यादा होंगी या बराबर होंगी? आ, स्टार्ट कम भी हो हमें। सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। अगर हम डिजिटल डिजिट्स की बात करें तो वो एक बहुत आसान प्रॉब्लम है, ठीक तो है। प्रोबेबली ऐसा लगता है कि कम हिडन न्यूरॉन्स भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगी। हम्म। अगर ठीक हम है। हैंड रिटन डिजिट्स में चले जाते हैं तो शायद हमें ज्यादा चाहिए हो। हम्म। ठीक है, हैंड रिटन इज ऑलवेज कंसिडर्ड मोर डिफिकल्ट, लेकिन डिजिट्स में इतना इशू नहीं होता जितना अल्फाबेट्स में होता है। तो हम ओके। इंग्लिश की राइटिंग कह रहे हैं तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन के चांसेस होते हैं, लोग ज्वाइनिंग भी करते हैं और हम्म। पता नहीं अजीब गरीब कॉम्बिनेशंस बनाते हैं लेटर्स के। डिजिट्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन शायद नहीं होती।
हम्म ठीक। अच्छा, ये हो गया हमारा, हमने उसका आर्किटेक्चर डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हमें क्या चीज चाहिए? हमें चाहिए डेटा सेट। हम्म। तो डेटा सेट के लिए हमें, हमारे पास 10 क्लासेस हैं। वी नीड एनफ सैंपल्स ऑफ ईच क्लास। हर डिजिट के हमें काफी सारे सैंपल्स चाहिए होंगे। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि लेट्स से हर डिजिट के 10 सैंपल्स ले लें। इजी प्रॉब्लम है। होपफुली इतने डेटा से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। ठीक सही। है। 8 है तो 8 की हम थोड़ी डिफरेंट वेरिएशंस ले लें, और हम उसके अंदर ना एरर्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी एक दफा हमने 8 ड्रॉ किया, और नेक्स्ट वो बनाने के लिए, डेटा बनाने के लिए हम किसी एक पिक्सल को थोड़ा सा मूव करते हैं, जस्ट टू इंट्रोड्यूस एन एरर। हम्म। ठीक है। ठीक है। तो एक एक पिक्सल को इधर उधर करके हम कोई 10-15 उसके सैंपल इमेजेस बना सकते हैं। क्योंकि हमने कहा ठीक कि है। डिजिटल डिजिट्स हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं होगी ना कि 8 हम टेढ़ा लिखते हैं। कोई एक आध ब्लॉक ही आगे पीछे हो सकता है। हाँ, एक आध अब ये उसको भी तो हो सकता है ना कि जो वन है लेट्स से वो हम फर्स्ट कॉलम में बनाएं, सेकंड में बनाएं, थर्ड में बनाएं या फोर्थ में बनाएं। ये भी कर सकते ये भी कर सकते हैं। ठीक है। हैं। फिर वन के अच्छा। जो ऊपर छोटे छोटे डंडे डालते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। वो हाँ भी नीचे वो भी कर सकते वो भी वेरिएशन आ सकती है। और जो जो नॉइज है या एरर है, उसकी और करेक्ट डाटा की रेशियो कुछ क्या होनी चाहिए? डिपेंड करते हैं हमारा जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम हम सॉल्व करें उसमें कितनी आएगी। हैं। ठीक है। अगर हमारे ख्याल में ज्यादा आएगी तो फिर हम एरोनियस डाटा भी उतना ज्यादा देंगे। ठीक है। अब जैसे लेकिन आई ज्यूम के हम्म, जो एरोनियस डाटा है वो करेक्ट डाटा से हमेशा कम होगा। कम होना चाहिए, यस। अदरवाइज वो न्यूरल नेटवर्क जो है वो एरोनियस डाटा के ऊपर ट्रेन होने की कोशिश करेगा, या यानी ज्यादा वेट्स उसके मुताबिक एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगे, या कंफ्यूज रहेगा हमेशा। हाँ, इसको ना हम एरोनियस डाटा कह रहे हैं ना, तो इस वजह से थोड़ी सी हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें इसको कहना चाहिए कि डेटा की वेरिएशंस। हाँ वेरिएशन है। सही। ठीक है। तो अगर बेसिकली एरर नहीं है, तो वो इसको भी इनकॉर्पोरेट करे हाँ, मॉडल, इसको वो नो ना करे। exactly। तो 6 डिजिट है तो उसकी कितनी वेरिएशंस हो सकती हैं, हम ये कह लेते हैं। हाँ। यानी होगा वो सिक्स ही। हाँ, तो उसमें फिर हम ये इजीली कह सकते हैं कि भाई जो करेक्ट 6 है, 10 में से उसके एक या दो आप सैंपल दे दें, बाकी उसकी वेरिएशंस दे दें 8। हम्म। दैट्स फाइन। हम्म सही। एनोनियस में हमें हमें कहना पड़ता है कि यार एरर वाला डाटा कम होना चाहिए, लेकिन ये वेरिएशन है, इट्स नॉट एन एरर सॉर्ट ऑफ। हम्म। हम्म तो अगर हम नंबर प्लेट रिकग्निशन की बात करते हैं तो उसमें जो डिजिट्स हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हम उसको रीड कैसे कर रहे हैं। और अगर वो स्टैंडर्डाइज्ड है स्टेट की तरफ से, तो जाहिर है उसमें फिर हम्म। कम वेरिएशन आएगी, कम एरर्स आएंगे। हम्म तो वो चीजें हम फिर देख सकते हैं कि ओवर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल बाद, 10 साल बाद, नंबर प्लेट की हालत क्या होती है। तो वहां हम्म। से हम रियल नंबर प्लेट्स का इमेजेस लेके और उनमें से वो डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो वो ज्यादा रियलिस्टिक डेटा सेट होगा। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, हम सिंथेटिक डेटा सेट बनाने की बात कर रहे हैं। हम्म हम्म। अगर हम प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो एक और वेरिएशन क्या हो सकती है कि जो आपका डिजिट है वो इटैलिक्स में हो सकता है या बोल्ड हो सकता है। ये भी डिजिटल प्रिंटेड डिजिट्स में पॉसिबल है। हम्म। या वो सिर्फ अल्फाबेट्स तो नहीं होते ना, डिजिट्स भी हो सकते हैं बोल्ड हम्म। और इटैलिक। हाँ, हम्म। दैट इज अनदर वेरिएशन जो हम इसके अंदर डाल सकते हैं। हम्म। तो ये डिसीजन किस चीज पे डिपेंड करते हैं कि हमारे ख्याल में कभी इनपुट में बोल्ड या इटैलिक डिजिट्स आएंगे या नहीं। अगर आएंगे तो वी नीड टू मेक दैट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग डाटा।
फिर जब हम डेटा सेट इसका बना लेंगे, हर डिजिट के हमारे पास 10-15 सैंपल आ जाएंगे, फिर उस डेटा हम्म को लेके हम क्या करेंगे, उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट कर लेंगे 70-30 रेशियो से। हम्म 70% ऑफ सही डेटा जो है हमारा उसमें चला जाएगा, 30% इसमें आ जाएगा टेस्टिंग के सही। अंदर। ठीक है, उसमें थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए हमें। ये ना हो कि हम पूरे डेटा सेट का 70-30 स्प्लिट करें और कोई डिजिट ऐसा हो जिसका सारे सैंपल्स ट्रेनिंग में चले जाएं, टेस्टिंग में कोई आए ना। तो हम्म मेक श्योर कि हर डिजिट के जो सैंपल्स हैं वो ट्रेनिंग में भी जाएं और टेस्टिंग में भी जाएं। सही हम सही। ये भी कर सकते हैं कि हर डिजिट के डेटा को 70-30 स्प्लिट कर लें, ये भी कर सकते हैं। सही सही। तो इसके बारे में हमें थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। बाकी सही। इसमें जो इनपुट है, क्या उसमें नॉर्मलाइजेशन की जरूरत है? हेलो। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ गई। हाँ, हाँ। बीच में रुक गई थी। नहीं नहीं, वो मैं सवाल दे के पॉज दिया था, पॉज ओ, इफेक्ट के इनपुट नॉर्मलाइज को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है या नहीं? थोड़ा सोचना पड़ेगा कि नॉर्मलाइज में क्या था। अ, हाँ, वो जब हम कहते थे इनपुट जो है हर इनपुट को 0 से 1 के दरमियान ले आए। हाँ सही सही सही। इसमें क्योंकि हमारे पास डाटा जो बेसिकली हम ब्लैक एंड वाइट को कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारी हर इनपुट है उसमें डाटा या तो जीरो है या वन है। एग्जैक्ट। तो हम उसको कर सकते हैं, नॉर्मलाइज करना चाहें कि जो जीरो से क्लोज हैं उनको हम जीरो कर दें, और हम्म। जो वन के क्लोज हैं उनको हम वन कर दें। जैसे 0.7 है या 0.8 है, वैसे तो ब्लैक एंड वाइट है तो ब्लैक एंड वाइट है। लेकिन अगर आप देखें तो जो एक्चुअल ब्लैक एंड वाइट होता है वो भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, यानी वो भी जीरो और वाइट नहीं, वन नहीं होता। उस अ, हाँ, अगर हमारा ब्लैक एंड व्हाइट डेटा ही है तो फिर एग्जैक्टली जीरो एंड वन होगा। बिल्कुल सही। लेकिन अगर वो हम ग्रे स्केल की बात करते हैं फिर तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा उसमें वो बहुत ज्यादा हाँ, वेरिएशन आती है। हाँ। तो अच्छा, हमारा ना टाइम खत्म होने वाला है, तो नया लिंक, शिराज तुम नया लिंक सेंड करोगे या मैं करूँ या किस तरह करें? या से रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा अगर नहीं, नहीं, किसी लास्ट टाइम हो गया मुझे तो। राइट्स दे देना, मैं कर लूंगा। ओके, ठीक है। चले, मैं नया लिंक क्रिएट कर देता हूँ। हाँ चल, नया लिंक सेंड कर दो। ठीक है। मिलते हैं।